नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से हम देखे जा रहे हैं कि साउथ इंडियन फिल्मों का जो क्रेज़ है वो हिंदी भाषी ऑडियंस में एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब कि जब तक फिल्में हैं तब तक भाषा का कोई बैरियर हो ही नहीं सकता उनके बीच, और तब तक ऑडियंस देखेगी। लैंग्वेज कभी बैरियर हो ही नहीं सकती। वो साउथ इंडियन फिल्मों ने साबित करके दिखाया है। अब उसी ट्रेंड में एक और इंडस्ट्री जुड़ने जा रही है। वो इंडस्ट्री का नाम है नेपाली फिल्म इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, नेपाली इंडस्ट्री से एक मूवी रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है प्रेम गीत 3, जो पहली ऐसी इंडो नेपाली फिल्म है जो भारतीय सिनेमा घरों में भी रिलीज़ होगी, वो भी हिंदी में। अब दोस्तों वो नेपाली लैंग्वेज में शूट हुई है और हिंदी में उसकी डबिंग करवा के हिंदी में रिलीज़ किया जा रहा है। इस फिल्म की जो रिलीज़ डेट रखी गई है वो है 23 सितंबर 2022। दोस्तों इसका ट्रेलर अभी तक आया नहीं है। इसका ट्रेलर 1 सितंबर को रिलीज होने वाला है। दोस्तों पोस्टर से तो ऐसा लग रहा है कि ये पोस्टर आया है, पीरियोडिक फिल्म होने वाली है। और इसके नाम मतलब कि प्रेम गीत, मतलब कि यहाँ पे रोमांटिक स्टोरी भी होने वाली है। इसके पहले 2 पार्ट भी रिलीज़ हो चुके हैं। इसका जो पहला पार्ट आया था प्रेम गीत, वो 2015 में आया था, जो ब्लॉकबस्टर रही थी नेपाल इंडस्ट्री में। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है प्रेम गीत 2, वो 2017 में आया था, वो भी ब्लॉकबस्टर हुआ था। अब 5 साल के बाद प्रेम गीत 3 रिलीज़ होने वाली है, जो काफ़ी लंबा समय है। मतलब 5 साल के बाद रिलीज़ करवा रहे हो तो एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती है कि थर्ड पार्ट में और क्या दिखा सकते हैं। तो मैंने तो पहले 2 पार्ट देखे नहीं, आई थिंक किसी इंडियन ने भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि सीधी सी बात दोस्तों, अगर आप अपनी इंडस्ट्री तक सीमित होते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे बताया देखना कि जो भी नेपाली व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं कि क्या इसके पहले 2 पार्ट कनेक्टेड हैं इस मूवी से, या ये एक मूवी सेपरेट मूवी बनने वाली है प्रेम गीत 3, क्योंकि डायरेक्ट ये हिंदी में रिलीज़ होने वाली है और 90% या 95% ऑडियंस ने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक इसके पहले 2 पार्ट इस फिल्म से कनेक्टेड तो नहीं होंगे। हाँ, थोड़ी बहुत झलकियाँ होगी लेकिन कनेक्टेड नहीं होंगे। तो ये तीसरा पार्ट मेरे हिसाब से एक सेपरेट पार्ट ही होगा। और फिल्म का जो पोस्टर है वो भी बढ़िया निकल के आया। इस फिल्म के जो मेन लीड हैं वो हैं प्रदीप खड़का। अब दोस्तों ये जो प्रदीप खड़का हैं, वैसे तो वो दिखने में बहुत ही हैंडसम लगते हैं। आप उनकी अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी चेक करेंगे तो ये बहुत ही हैंडसम है और नेपाली इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक हैं। इनकी जो प्रेम गीत आई है वहीं से उनको इतनी ज़्यादा सफलता मिली है और इतना बड़ा नाम कमाया है। इवन जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनके एंडोर्समेंट भी ये प्रदीप खड़के खुद ही करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब दोस्तों उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ी प्राउड मोमेंट है कि एक नेपाली मूवी हिंदी में डब होके इंडिया में रिलीज़ होने वाली है। जो हमारे इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है वो भी इससे मजबूत होगा, और जो रीजनल कंटेंट है जो सिर्फ नेपाल तक सीमित था वो हम इंडिया को भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जो मेन बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस फिल्म के लिए जो डबिंग आर्टिस्ट लिए गए हैं हिंदी के लिए, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहले संकेत महात्रे, जिनको तो आप सभी जानते ही होंगे। दूसरे हैं सचिन गोले, जिन्होंने यश की आवाज़ दी थी KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 में। तीसरे हैं मनोज पांडे, जिन्होंने भल्लाल देव की आवाज़ दी थी बाहुबली में। मतलब दोस्तों जो गोल्ड माइंस नहीं कर सका वो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री ने करके दिखा दिया। इतने बड़े डबिंग आर्टिस्ट, इतने एक्सपीरियंस डबिंग आर्टिस्ट, और कैरेक्टर के लिए जो सूटेबल होते हैं वो डबिंग आर्टिस्ट को अगर आप लेते हो तो फिल्में हिंदी में ज़रूर अच्छी से जाएगी। तो दोस्तों ये 23 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है। तो देखते हैं कि हमारे थिएटर वाले कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस फिल्म को, कहाँ कहाँ ये फिल्म लगती है। भारतीय एक प्रोड्यूसर ही है जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा लिया है। तो देखते हैं कहाँ तक ये फिल्में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। अगर आपको फिल्म में अपनी कंटेंट में जो पावर है और आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको ज़रा सा भी डरना नहीं चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन से। आपको ये फिल्म हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करनी ही चाहिए। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि रीजनल फिल्मों में जो बात होती है वो कहीं पे नहीं होती है। बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो जाती है लेकिन रीजनल फिल्में चल जाती है। जैसे कि आपने कुछ फिल्में देखी होगी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री रीजनली बनाती है, अपनी लैंग्वेज में बना, वो बहुत ही अंडररेटेड फिल्म इंडस्ट्री है। वहाँ का कंटेंट बहुत ही खतरनाक होता है, मतलब आपको रोंगटे खड़े कर देगा। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा वेट रहेगा 1 सितंबर का इसका ट्रेलर का, और ट्रेलर का रिव्यू भी मैं करूँगा। और जो भी नेपाली व्यूअर्स देख रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएगा कि इसके जो पहले 2 पार्ट हैं वो इस फिल्म से कनेक्टेड है या नहीं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।